हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं माधुरी एंड आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक कैंडिडेट्स के लिए। क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम मैं बीएससी स्टूडेंट हूं एंड मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझसे किस टाइप के इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस टाइप के नहीं पूछे जाएंगे, मैं क्या प्रिपेयर करूँ क्या ना करूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा मुझे कमेंट आए थे कि मैम प्लीज़ हेल्प कीजिए, हम लोग के लिए कुछ बताइए कि हम लोग क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो आज की वीडियो होने वाली है आपके लिए इम्पॉर्टेंट। तो अगर आपका कोई फ्रेंड है जो बीसी किया है, इंटरव्यू देने वाला है कॉग्निजेंट का, तो आप उनके संग ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, उनकी आप हेल्प कर सकते हैं। आपकी हेल्प से उन लोग की भी हेल्प हो जाएगी और वो लोग भी अपना इंटरव्यू बेस्ट दे पाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे कि आपको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, क्या क्या की चीज़ें पढ़नी है और क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो इसके बारे में आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करेगा, सारे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको उनकी नोटिफिकेशंस मिल सके। एंड इसके अलावा अगर आपकी कोई और क्वेरी है देन आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूँगी। ठीक है, जैसी जो भी आपकी क्वेरी होगी आप हमें बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो, मैं ये खाली पेज पे आ जाती हूँ ताकि यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहला जो होता है क्वेश्चन, आप जब भी इंटरव्यू देने जाते हो, कोई भी इंटरव्यू दो, तो फिलहाल मैं यहाँ कॉग्निजेंट की बात कर रही हूँ। यहाँ पर कॉग्निजेंट की जितने भी बच्चों ने एक्सपीरियंस है, जितने बच्चों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ, चाहे बीटेक के हो, बीसीए के, बेस जो भी कैंडिडेट ने शेयर किया, मैं सब कुछ कंबाइन करके बताने वाली हूँ कि आपको क्या चीज़ पढ़ना है क्या चीज़ नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो यहाँ पे जो सबसे पहले क्वेश्चन होता है वो होता है आपका इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से तैयार करना है। इसमें बहुत बच्चे होते हैं जो अपना इंट्रोडक्शन ही अच्छे से नहीं दे पाते हैं, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। इंट्रोडक्शन में आपको क्या क्या बोलना है क्या क्या नहीं बोलना है वो भी पॉइंट देख लेते हैं। एक मिनट, इसमें पॉइंट देख लेते हैं। पहले तो जो होगा आपका नेम हो जाएगा, आप अपना नेम बताओगे, अपना एड्रेस बताओगे कि आपका एड्रेस क्या है, आप कहाँ से रहने वाले हो। उसके बाद अपना ग्रेजुएशन बताओगे, आप कि ग्रेजुएशन आपने किया है और आपकी ग्रेजुएशन में आपने ये किया, आपका कॉलेज का नाम ये है एंड आपने इतना परसेंटेज पाया। देन उसके बाद से आप 10th एंड 12th को कवर करोगे। 10th 12th कौन से स्कूल से हो और कितना परसेंटेज है। एड्रेस आपको नहीं कवर करना है, ना ही ग्रेजुएशन में और ना ही एड्रेस या 10th 12th तीनों में आपको अपने कॉलेज अपने स्कूल का एड्रेस नहीं बताना है। ठीक है, इतना बताने के बाद से आपने अपनी ग्रेजुएशन में अगर आपने कुछ भी आपने किया है, यानी कि आपने कोई वर्कशॉप किया है या फिर आपने कोई ट्रेनिंग किया है या फिर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट, वो सारी चीज़ आप यहाँ पर ऐड करोगे। उसके बाद से आपके कोई हॉबीज़ हैं तो आप उन हॉबीज़ को भी यहाँ पर ऐड करोगे। उसके बाद से जो भी आपकी वीकनेस होगी या फिर स्ट्रेंथ है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर कवर करोगे। ठीक है, ये जो वीकनेस और स्ट्रेंथ है ना, ये आपके ऑप्शनल होते हैं, आप इन्हें ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो नहीं भी कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद से लास्ट में आपको बोलना है दैट्स ऑल अबाउट माई सेल्फ। बस आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। ज़रूरी नहीं होता है, बहुत बच्चे ये सोचते हैं ना कि जैसे अगर मान लिया 30 मिनट का इंटरव्यू हो रहा है तो बहुत बच्चे सोचते हैं कि मैं 10 मिनट या 15 मिनट अपने इंट्रोडक्शन में ही दे दूंगा तो मुझसे लास्ट में कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, आपको कोशिश करना है कि आपका जो सेल्फ इंट्रोडक्शन है मैक्सिमम 2 मिनट से लेके आपका 5 मिनट या 4 मिनट तक होना चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा आपका नहीं होना, मिनिमम 2 मिनट चलेगा, मैक्सिमम आपका 5 मिनट चलेगा। जब आप आराम से अपना इंट्रोडक्शन दोगे ना तो आपका जो टाइमिंग ना वो आराम से 5 मिनट में पहुंच जाएगा। लेकिन आप बहुत जल्दी में देते हो अपना इंट्रोडक्शन, देन वहाँ पर आपका जल्दी से इंटरव्यू खत्म हो जाएगा, इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, आप जब भी अपना इंट्रोडक्शन दो ना आराम से दो, कोई आपका ट्रेन नहीं छूट रहा है, कहीं आपको जाना नहीं है, कहीं भागना नहीं है। इसलिए आप अपना जब सेल्फ इंट्रोडक्शन दें तो जो जो मैंने पॉइंट बताया है आप एक कॉपी पे लिख लें अपना और उसके अकॉर्डिंग अपना प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया और कितने मिनट बोलना है वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब चलते हैं आपके प्रोजेक्ट के बारे में, यानी कि जो भी आपने फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट बनाया था, इस प्रोजेक्ट के बारे में देख लेते हैं कि अब इस प्रोजेक्ट में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जब आप फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट को बोलेंगे कि एक्सप्लेन कीजिए, तो उसमें सबसे पहले आप अपने प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन दोगे कि ये मेरे प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन है। ठीक है, छोटा सा ओवरव्यू दोगे आप,
ओवरव्यू देने के बाद से अगर वो आपसे बोलता है कि इसको वर्किंग का एक्सप्लेन कीजिए, आप जब इंट्रोडक्शन दोगे ना, अगर आपकी जो एग्जामिनर हैं, जो भी आपके इंटरव्यूअर हैं, अगर आपको आपका प्रोजेक्ट उनको पसंद आता है, देन वो आपसे क्या करेगा कि इंट्रोडक्शन के बाद से वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी में बोल देगा कि ठीक है, तो आप इसका वर्किंग बताओ, आपका ये वर्किंग क्या है, ये वर्क कैसे करता है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ किए थे। तो ये क्या होता है ना कि सामने वाले के इंटरेस्ट पे होता है। ये क्वेश्चन हो चुका है, मेरे भाई ने कॉग्निजेंट का जब एग्ज़ाम दिया था, तो उसका क्या हुआ था कि जब उसने अपने फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट के बारे में बताया, तो जैसे मेरे भाई का जो प्रोजेक्ट था वो था ऑटोमेटिक डिलीवरी रोबोट, ठीक है, यानी कि जो भी फूड डिलीवर होता है या फिर कोई भी प्रोडक्ट डिलीवर होते हैं वो ऑटोमेटिकली होगा। तो उसका उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया था, तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा था एग्जामिनर को। तो उन्होंने डायरेक्ट पूछ लिया, जब उन्होंने मेरे भाई ने थोड़ा सा छोटा सा ओवरव्यू दिया, तो उसके बाद से उसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया कि ठीक है, इसकी वर्किंग बताओ। उसने वर्किंग बताया, तो फिर उसने पूछा कि ठीक है, आपने कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ किए थे, कंपोनेंट बताया। तो फिर वो पूछा क्या कि ठीक है, तो आप बताइए यहाँ पर कि आपने मोटर कौन सा यूज़ किया था। मतलब वो थोड़ा सा और डीपली क्वेश्चन पूछने लगा, क्योंकि उसको वो प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था। तो उसी तरह से अगर आपका प्रोजेक्ट उनको अच्छा लगेगा तो दैन वो आगे प्रोसीड कर सकते हैं, अदरवाइज़ वहीं पर वो स्टॉप कर देंगे। या फिर उनको अपने आपके प्रोजेक्ट से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछना होगा तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अपने प्रोजेक्ट को आप अच्छे से तैयार कीजिए। अब प्रोजेक्ट को आप तैयार कैसे करोगे ये भी जान लेते हैं। तो आप जो फाइनल ईयर का था उसमें क्या आप लोग ने पीपीटी बनाया होगा, ठीक है। आप सिंपल उस पीपीटी को उठाइएगा और जो आपको फर्स्ट पेज पे लिखा रहता है ना इंट्रोडक्शन, आपको बस उस इंट्रोडक्शन को तैयार कर लेना है। उस इंट्रोडक्शन को तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद से सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, जो भी आपका प्रोजेक्ट था। उसके बाद से उसकी वर्किंग हो गया, उसका फ्यूचर स्कोप हो गया, आपने कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ किए तो वो आप तैयार कर लोगे, ठीक है। तो वो तो ऑप्शनल है, मे भी वो आपसे पूछ सकते हैं, बट हाँ, आपको तो अपनी तरफ से बेस्ट करना है। तो इन चीज़ों को एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके प्रोजेक्ट। आफ्टर प्रोजेक्ट आपसे पूछा जाता है कि आप कौन सा लैंग्वेज प्रेफर करोगे, ठीक है। बहुत सारे लैंग्वेज होते हैं, बहुत सारे बच्चों को सी आता है, जावा आता है, पाइथन आता है, बहुत बच्चों को कुछ भी नहीं आता, सिर्फ एक ही कोई लैंग्वेज आता है, ठीक है। तो यहाँ पर लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको आईटी फील्ड में वर्क मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। तो आपको कोई भी एक लैंग्वेज को चूज़ करना पड़ेगा। तो आप कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो। अगर आप जावा में कंफर्टेबल हो तो आप जावा चूज़ कर लो, पाइथन में कंफर्टेबल हो तो पाइथन कर लो, सी में कंफर्टेबल हो तो सी कर लो, ठीक है। तो जो भी आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो उस चीज़ को आप चूज़ कर सकते हो। कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ कर लिया। उसके बाद यहाँ पे ये नहीं है कि आपने जो लैंग्वेज चूज़ की उससे बहुत ही ज़्यादा डीपली क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहीं, ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आप लोग बीसी बीएससी के स्टूडेंट हो तो आपसे इतना ज़्यादा डीपली तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ पूछा तो जाएगा। जैसे कि बोल दिया जाएगा आपको सी जावा में डिफरेंस क्या है, ये पूछा जा सकता है। आपको HTML के बारे में पता है तो CSS और HTML में क्या डिफरेंस है, जावा स्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस है। या फिर आपसे बहुत ही माइनर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डबल का क्या यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें आपसे लैंग्वेज से पूछी जा सकती हैं। या सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए एक है, वो है उप्स। उप्स को बिल्कुल भी मत भूलिएगा, इसे ज़रूर पढ़ के जाइएगा। उप्स में टोटल 6 पिलर्स होते हैं। उन 6 पिलर्स के नेम भी आप तैयार करके जाएगा, उनके डेफिनेशन तैयार करके जाएगा। आपसे ये लोग कोड नहीं करवाएंगे, तो ये चीज़ का बेफिक्र रहिएगा कि ये लोग आपसे कोड कराएंगे, कोड नहीं करवाएंगे। यहाँ पर सिंपल आपसे थ्योरी ही पूछी जाएगी। पूछा जा सकता है क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, इनकैप्सुलेशन क्या होती है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो उप्स जो है आपका ना वो इम्पॉर्टेंट है, यहाँ मैं इम्पॉर्टेंट लिख दे रही हूँ, इम्पॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ पे। इसके बाद से आते हैं कि आपका लैंग्वेज का कवर हो गया। यहाँ पर लैंग्वेज में आप कोई भी एक लैंग्वेज और उप्स को जरूर पढ़ के जाइए। इसके बाद से आपका आता है डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर भी आपको पढ़ना है। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे अरे मैं तो बीएससी का स्टूडेंट हूँ, मैं बीटेक का तो हूँ नहीं, तो इतना डीपली ये लोग क्वेश्चन पूछेंगे मुझसे। ऐसा कुछ नहीं है। एक कैंडिडेट हैं जो कि बीसीए उन्होंने किया था और उनसे भी क्वेश्चंस बहुत ही पूछे गए थे। इसलिए मैं कहूँगी कि आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि मैं बीसीए का स्टूडेंट या बीएससी का स्टूडेंट हूँ, मुझसे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप सबके और जो इंटरव्यूअर है ना उनके लिए आप सब एक समान हो, कोई भी आगे कोई भी पीछे नहीं है, तो सबसे सेम क्वेश्चन पूछने वाला है। डेटा स्ट्रक्चर में बात करें तो आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है वो देख लेते हैं। आपको यहाँ पर प्रिपेयर करना है कि एरे क्या होता है, क्यों क्या होता है, स्टैक क्या होता है,
ट्री क्या होता है, सिर्फ आपको डेफिनेशन पढ़ना है, ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद से आपको पढ़ना है अपना सर्चिंग क्या होता है, सर्चिंग टेक्निक्स और सॉर्टिंग, बस डाटा स्ट्रक्चर में इतना ही आपको पढ़ना है। इसके बाद से आपका एसक्यूएल की बात करें तो एसक्यूएल ये जो है आपका, एक मिनट, एसक्यूएल ऑप्शनल है, अगर आप अपने रिज्यूम में रखते हो तो आपसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं पूछेगा। बट हाँ, मैं यहाँ ज़रूर कहूँगी कि आप अपना रिज्यूम ज़रूर प्रिपेयर करके जाएं, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं ना वो आपके रिज्यूम से ही पूछा जाता है और आपके इंट्रोडक्शन से पूछा जाता है। अगर आपने अपने इंट्रोडक्शन में डाटा स्ट्रक्चर नहीं ऐड किया है, एसक्यूएल नहीं ऐड किया, तो आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे वो, ठीक है। अगर आपने अपने रिज्यूम में डेटा स्ट्रक्चर एसक्यूएल को नहीं ऐड किया तो आपसे वो क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन हाँ, जो भी लैंग्वेज आप चूज़ करोगे, ओप्स जो भी चूज़ करोगे उससे 101% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए अपने रिज्यूम को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। रिज्यूम में जो भी चीज़ आप लिखिएगा उसे प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके बाद से कॉग्निजेंट एक काम और करती है जो कि बाकी कंपनियां नहीं करती हैं, वो ये काम करती है कि कॉग्निजेंट आपसे एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चंस पूछती है, ठीक है। एप्टीट्यूड में आपका क्वांट जो होता है, क्वांटिटेटिव पार्ट जो होते हैं ना, उनको आप लोग प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि वो क्वांटिटेटिव से अगर आप ना टेक्निकल क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पा रहे हो, अगर आपसे जावा पूछ रहा है या फिर सी पूछ रहा है, किसी भी लैंग्वेज में पूछ रहा है, उप्स पूछ रहा है, अगर आप उनके आंसर्स नहीं दे पाते देन वो जाता है एप्टीट्यूड पे आपसे क्वेश्चन पूछना शुरू कर देगा, ठीक है। ताकि आप कोई तो आंसर दो, क्योंकि तो उसको तो क्या करना है कि सिलेक्शन करना है बच्चों को, तो ईजी से ईजी, हार्ड से हार्ड दोनों क्वेश्चन पूछेगा। जो भी आप आंसर दे दो वो बस यही कोशिश करेगा कि आप कुछ तो आंसर बताओ, इसलिए वो क्वेश्चन ये पूछेगा। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, आपको इतनी चीज़ें प्रिपेयर करनी है। और साथ में रैम रोम क्या होता है, अगर आप ये सब नहीं बता पाओगे तो डायरेक्ट आपसे यही सब क्वेश्चन पूछ लेगा। नेटवर्क क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, तो ये जितने भी क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ ना, एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि ये सारी भी जो क्वेश्चंस हैं ना, मेरे जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चों ने इंटरव्यू दिया है, जितने भी बच्चों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, इन सब के एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ कि इतने सारे क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने होंगे। इन सब से ही आपसे पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो आप लोग इतना ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर मैंने जो भी पॉइंट्स को कवर किया है, जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो आपको समझ में आ गई होगी। आप अपना बेस्ट करके आना। और साथ में कोई भी एक टॉपिक को आप चाहो सब्जेक्ट, अगर आप नहीं टेक्निकल कुछ बता पाओगे ना, तो आपसे ये भी पूछ लेगा कि ठीक है, तो आप नहीं टेक्निकल बता पाए तो बता दो कि आपने स्कूल के टाइम, कॉलेज के टाइम में आपका कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट था। फिर आप जो भी सब्जेक्ट फेवरेट बताओगे ना, उस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछ लेगा। तो इतनी सारी चीज़ें आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इंटरव्यू में आपको कोई हेल्प नहीं करने वाला। एग्ज़ाम में भले ही हेल्प आपको मिल जाती होगी, बट इंटरव्यू में कोई आपको हेल्प नहीं करना पड़ेगा। इंटरव्यू आपको खुद ही क्रैक करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो भी चीज़ें मैंने कवर की हैं, आई होप आपको सभी चीज़ें समझ आ गई होगी। तो आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके इंटरव्यू के लिए बेस्ट ऑफ लक। एंड एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी हमारी आपसे कि अगर आप अपना देते हैं इंटरव्यू तो देन प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस मेरे संग शेयर करें, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस से बाकी सभी की हेल्प हो जाएगी। दूसरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आई रियली रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। मुझे आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है, मेरे चैनल को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, ताकि मेरे चैनल से बाकी लोग की भी हेल्प हो सके। तो आई रियली रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको उनकी नोटिफिकेशन मिल सके। सभी फ्रेंड्स के संग आप अपने इस चैनल को शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके फ्रेंड्स भी, आपके जितने कलीग्स भी हैं, वो भी हमारे इस जो यूट्यूब की जो छोटी सी फैमिली है इसके संग ज्वाइन हो, और हमारा एक छोटा सा फैमिली बहुत 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 बड़ा बन जाए, ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।